नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक एलेवे शो में हमने देखा कि मल्हार और सुधार जी गंगूबा तात्या और गौतम भाई साहब एक कक्ष में होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और गंगूबा तात्या कहते हैं कि सरकार तीसरा विकल्प खोजना होगा। सुबेदार जी पूछते हैं, क्या आपकी नज़र में तीसरा विकल्प कोई है? अब वो कहते हैं, मेरी नज़र में नहीं हो, लेकिन आपको खोजना होगा। और यदि होता गंगूबा तात्या की नज़र में, तो फिर ये हालात ना होते मालवा के जो हो गए थे। अब सुबेदार जी कहते हैं, नहीं गंगूबा नहीं, आप तीसरे विकल्प की बात करते हैं। विकल्प यदि मल्हार और सुधार जी बाद में कोई है तो वो है देवी अहिल्या, हकदार कोई है तो है देवी अहिल्या, कोई लायक है तो वो है देवी अहिल्या। अब गंगूबा तात्या कहते हैं, सरकार ऐसा नहीं है। देखिए, गद्दी पर आपने उनको बैठा दिया था, लेकिन उसका परिणाम आप देख चुके हैं, बहुत ही भयंकर परिणाम हुए हैं। और यूं ही नहीं, मंत्रिमंडल उनके खिलाफ गया था। और आपने मल्हार राव सुधार जी से वो कहते हैं कि आपने मालेराव को शक्तियाँ दी, अधिकार दी, उसका परिणाम भी आप देख चुके हैं। और यदि फिर से उसे गद्दी पर बैठाते हैं तो देवी अहिल्या उसकी एक भी बात नहीं सुनेंगी। और यदि देवी अहिल्या को गद्दी पर बैठाया जाता है तो दुष्परिणाम पहले भी देख चुके हैं, और मालेराव भी उनकी एक भी बात नहीं सुनेगा। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, इसलिए ये चीज़ें अब नहीं चल सकती। आपको तीसरा विकल्प खोजना ही होगा। अब सूबेदार जी कहते हैं, गंगूबा बस बहुत हो चुका, कोई तीसरा विकल्प नहीं, सिर्फ देवी अहिल्या ही है। गद्दी पर वही बैठेंगी, वही सारा प्रशासन का काम संभालेंगी, वही गद्दी पर बैठेंगी, और ये हमारा अंतिम निर्णय है, फैसला है। अब वैसे सरकार ठीक है, आपका जो भी निर्णय है वो सराखों पर, लेकिन आप ही से सीखा है कि भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेने चाहिए। आपकी मनोस्थिति मैं समझता हूँ, आपके भाव, मन के भाव मैं समझता हूँ, और इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि फिर से एक बार आप फिर भी आपके जो आप निर्णय ले रहे हैं उस पर विचार कर लीजिए। वो कहते हैं, गंगूबा हमारी बातों को आप समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके मर्म को समझिए। हमने ये कभी नहीं कहा कि तर्क को अनदेखा करके केवल भावनाओं से शासन करना चाहिए, नहीं, वो तो गलत होता है। लेकिन हम यहाँ पर देख चुके हैं, उदाहरण भी देख चुके हैं, और सारा समझ चुके हैं, तब ये निर्णय ले रहे हैं। और उम्मीद करते हैं हमारे निर्णय आप समझ गए हैं, और इसे मान करके आप आगे की कार्यवाही करेंगे, और सदैव ध्यान में रखेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है। अब वहाँ वो प्रणाम करके निकल जाता है। अब सूबेदार जी कहते हैं, उम्मीद नहीं थी, गंगूबा से उम्मीद कतई नहीं थी। गोदमाई साहब कहती हैं कि आप विश्वास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आपका निर्णय सब लोग मानेंगे। अब गंगूबा जा रहे होते हैं, मगर मन ही मन वही बातें चल रही होती हैं, उनके जहन में वही बातें घूम रही होती हैं जो मल्हार और सुधार जी इस वक्त कही थी कि देवी अहिल्या गद्दी पर बैठेगी, वही निर्णय लेंगी, वही फैसला करेंगी। और वहाँ दिखाते हैं, अभी जो गंगूबा जा रहे होते हैं, ठीक है, कुछ फैसला ले लिया है मन ही मन कि हाँ मुझे कुछ करना है। अब क्या करना है उसके लिए वो निकल जाते हैं, लेकिन गांव में आग फैल चुकी होती है। वो कहते हैं ना कि जंगल की आग की तरह, तो बस जंगलों में आग लग चुकी थी। और देवी अहिल्या यशवंत को जो भी पहुंच जाते हैं, देखते हैं हालात वहाँ पर कैसे हैं, विकराल स्थिति बनी हुई होती है। अब वो लोग भी मिल करके आग बुझाने का प्रयास करते हैं, और आग बुझाते बुझाते लोगों में आंसू भी पहुँच रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। और वहाँ महल में ये मालेराव पहुंच जाता है कोषाधिकारी के पास में, और कहता है कि कुछ पैसे दे दो मुझे। बोलते, सरकार मैं आपको नहीं दे सकता, आदेश है। वो कहते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है, कुछ पल के लिए ही, कुछ समय के लिए ही गद्दी से उतारा गया है, ऐसा नहीं है कि वो गुजरा हुआ वक्त हो गया है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लौटेगा, वो लौटेगा। और बेशक, वो कहते हैं कुछ भी सोचो आप, लेकिन एक बात याद रखना कि मालेराव वापस आएगा, कुछ पद ना हो, लेकिन मालेराव राजकुमार तो है ही। पहले वो आग्रह करता है इन सब बातों से पहले कि थोड़े पैसे दे दो, ठीक है, उधार समझ के दे दो। मगर जो मना करते हैं कि नहीं दे सकते, तो मालेराव तैश में आ जाता है, और ये भी कह देता है कि वो राजकुमार है, वापस गद्दी पर भी आएगा, और तब तुम्हें भुगतना होगा। और तुम याद रखो, राजकोष कोई किसी की जागीर नहीं है। अब पीछे से बोलते हैं सूबेदार जी कि हाँ बिल्कुल सही कहा मालेराव तुमने, राजकोष किसी की जागीर नहीं है। क्या मसला है वैसे यहाँ पर? जो पूछते तो बताते हैं, कुछ नहीं दादाजी, बस थोड़ा वेतन बकाया था, वही मांग रहे थे, उसी बारे में बात कर रहे थे। अब वो पूछते हैं तो राजकोष अधिकारी कहते हैं, नहीं सरकार, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमसे कुछ पैसे मांग रहे थे और हम इनकार कर रहे हैं। अब मालेराव गुस्से में देखता है पलट करके उसकी तरफ, तो सूबेदार जी धमका देते हैं, उसे कहते हैं, ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। अब बेचारा चला जाता है। और फिर वो कहते हैं सूबेदार जी कोषाधिकारी से कि देखिए, आप अपनी जो कार्यप्रणाली है सही तरीके से चला रहे हैं, चलाइए, और कोई भी दबाव यदि डालता है कोई भी इंसान दूसरा आप पे आकर के, तो आप सीधे सूबेदार जी को आकर, यानी इनको आकर के बताएंगे। साथियों कहते हैं कि खंडेराव का श्राद्ध आ रहा है, तो उसके लिए हम बहुत भव्य तो नहीं, लेकिन फिर भी छोटा सा एक कार्यक्रम करना चाहते हैं उसकी याद में, तो बताइए कितना हम धन ले सकते हैं। अब वो कहते हैं, सरकार मालेराव ने बहुत धन खर्च कर रखा है और स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। अच्छा,
स्थिति अच्छी नहीं है राजकोष की, फिर कैसे करेंगे? वो तो करना था लेकिन। अब गोतवाल साहब कहती है राजकोष अधिकारी से कि देखिए बेटे का श्राद्ध तो उन्हें मनाना ही है, लेकिन अब वो कितना खर्च कर सकती हैं बस आप अच्छे तरीके से देख करके बता दीजिए। और फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। अब अधिकारी अपने कागजात देखने लग जाता है। सूबेदार जी बाहर आते हैं, गोतवाल साहब के साथ विचार करते हैं और बात करते हैं कि बहुत बड़ी गलती होगी उनसे, महाराज को गद्दी पर बैठा दिया, इतने अधिकार दे दिए और अब ये स्थिति आ गई है कि देखो अपने बेटे के श्राद्ध के लिए भी वो समझौता करना पड़ेगा उन्हें परिस्थितियों से, क्या करें? अब गोतवाल साहब कहती हैं आप चिंता मत कीजिए, देखिए होता है और ये वक्त भी गुजर जाएगा, बीत जाएगा। आप बस ये ध्यान रखिए ये होलकर वाड़ा है, मल्हार राव सुधार जी का वाड़ा है और यहाँ सदैव खुशहाली रही है और रहेगी। कोई बात नहीं, वक्त आ जाता है बुरा, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये बुरा समय भी निकल जाएगा, विश्वास है उन्हें, ठीक है? और फिर वहाँ दिखाते हैं जहाँ आग लगी थी, रात गुजर गई लेकिन सुबह तक भी आग बुझ नहीं पाई थी, मगर लोग प्रयास कर रहे होते हैं, जितने भी कुएँ हैं आस-पास सब वहाँ से पानी ला रहे होते हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, सब लोग लगे हुए होते हैं और यशवंतराव से या मतलब सभी देवीला भी सभी लोगों को समझाने, उनके आंसू पहुँचने में लगी हुई होती हैं। लोग बताते हैं कि उनके मवेशी जल गए हैं जो चरने के लिए गए हुए थे, अब वो क्या करेंगे? खेत जल गए हैं, पशु जल गए हैं, पेड़-पौधे जल गए हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे? देवी अहिल्या उन्हें विश्वास दिला रही होती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लोगों को भी उम्मीद है, नर्मदा भी वहाँ पर होती है, कहती है हाँ, देवी अहिल्या सब ठीक कर देगी, हमें यकीन है, पूरा यकीन है। वो कहते हैं हमारे जीने का आधार था ये खेत, हमारे पौधे, हमारे पशु, कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की बातें होती हैं और यकीनन हम देखते हैं वहाँ पर कि जिस तरीके से सूरज की किरणें आती हैं और रात का अंधेरा दूर कर देती हैं, ठीक उसी तरीके से लोगों का प्रयास रंग लाया। बेशक दुःख है लोगों को, लेकिन फिर भी आग बुझाने में वो लोग कामयाब हो गए हैं। सब एकजुट थे, पूरी रात लगे रहे, सुबह तो उन्होंने आग पर काबू पा लिया। यानी कि एक रात बीत गई तो बहुत भयानक आग थी जिसने फसलें, पशु और जंगल राख कर दिए। और इस राख को देख कर के देवीला कहती है तुकोजी से कि पानीपत में जो वीरों की राख थी उसी सा कुछ एहसास यहाँ पर हो रहा है, इतना ही दुख हो रहा है यहाँ पर ये राख देख करके। अब तुकोजी भी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल अहिल्या, इन लोगों का जीवन का आधार ही ये था, ये जल गया है, कैसे होगा, लेकिन करेंगे। क्योंकि देवी अहिल्या से वो लोग कहते हैं, यशवंत भी होते हैं साथ में, कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। सब जानते हैं, हमने हमेशा देखा है, सबने देखा है कि आपने हमेशा ऐसी कई मुश्किलों का सामना किया है और इस बार भी इस समस्या का हम साथ मिलकर समाधान निकाल लेंगे, चिंता मत करो, तुम रो मत, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। तुकोजी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, शिव शंभू पर भरोसा रखो देवी अहिल्या। अब देवीला कहती है कि मुझे शिव शंभू पर पूरा भरोसा है तुकोजी, लेकिन इन लोगों को मुझ पर भरोसा है और मैं कैसे कर पाऊँगी ये, बस यही सोच रही हूँ। और अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे देवीला किस तरीके से क्या योजना बनाती हैं, किस तरीके से मालवा की जनता को इस संकट से उबारने का वो काम करती है और कैसे मल्हार राव सुधार जी मालेराव से परेशान होकर के गुस्से में उसे वाड़े से बाहर निकलने के लिए कह देते हैं और देवी अहिल्या बेबस खड़ी देखती रहती हैं।